देखो मीडियन के बारे में आज हम देख लेते हैं कि आखिर ये मीडियन क्या है। मीडियन का मतलब होता है मिड टर्म। ये भी सेंट्रल टेंडेंसी का एक ही बात है। मतलब कि हम लोग जो सेंट्रल टेंडेंसी देखते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का तीन भाग है। मीन, मीडियन और एक मोड, है ना। तो हम मीन के बारे में बहुत कुछ बता दिए। अब हम लोग थोड़ा सा मीडियन के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग मोड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का जो पॉइंट है हम लोगों का, वो मीडियन है। ठीक है, तो ये मीडियन है, तो किसी भी डाटा का मिड वैल्यू है। तो वो कैसे है, तो कोई भी डाटा जैसे टू, थ्री, फोर, सेवन, 8, 9, 9, 10, 10, यहाँ कितना पीस है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, ये हो गया। तो ऐसे जो नंबर लिख दिया है, ध्यान रखना वो सफल करके देगा, और तुमको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख, असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख के उसका मिड पॉइंट, मिड टर्म को बताना होगा। जैसे यहाँ पर से 1, 2, 3, 4, 5 पे छोड़ दिए, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पे छोड़ दिए, तो बीच में कौन है, ये वाला। ऐसे बोलेंगे तो एन जो है यहाँ पर 11 है। और यदि मीडियन की बात की हम लोग, मीडियन, तो हो जाएगा n+1/2, यानी 11+1/2। ये टू मतलब टू नहीं होता है, टूथ टर्म होता है। यहाँ 12 7 हो जाए, यानी 6 टर्म होगा। तुम देखो छठा नंबर पे कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 है। तो ये जो हो गया ना 8, वो मीडियन हो गया। तो एक तो ये हो गया पहला बात। दूसरा, मिटा दे इसको। ये तो 11 टर्म था यहाँ पे, लेकिन ये ऑड था तो एक जोड़ दिए तो इवन बन गया और निकालने में आसान हुआ। लेकिन यदि ऐसा हो कि इसमें हम लोग का 10 टर्म होता है, जैसे यहाँ पे देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे एन जो है ना तुम्हारा 10। और इस समय यदि मीडियन का फार्मूला लिखे हम लोग, n+1/2 टर्म, तो हो जाएगा हम लोग का गड़बड़। अच्छा, गड़बड़ क्या हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे n+1 डालेंगे, तो यहाँ पे जो टूथ टर्म निकलेगा 5.5 हो जाएगा। अब 5.5 तो होता नहीं है। तो जब ये डेसिमल में आता है तो तुमको देखना कि ये जो टर्म है, इन दोनों टर्म के बीच में है, यानी 5.5 किसके किसके बीच में आता है। तो तुमको पता है कि 5 और 6 दोनों के बीच में आता है 5.5। तो दोनों जो टर्म होगा उसका एवरेज ले लेंगे। तो पांचवा नंबर का टर्म कौन है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 7 है। और छठा नंबर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/2, 8 7 15। तो 15/2 बोल दो या 7.5 बोल दो, ये मीडियन हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये नंबर एन पे डिपेंड करता है। एन यदि यदि फार्मूला लगाने के बाद बिना डेसिमल में आया तो डायरेक्ट उठा के आंसर कर देंगे। यदि डेसिमल में आ गया तो देखेंगे वो वाला डेसिमल में जो आया है वो किन दो नंबर के बीच में
हेलो। हाँ, मीडियन का सिंबल कैपिटल एम हम लोग दिखा देते हैं। जैसे मीन में हम लोग ऐसे दिखाते हैं, तो मीन का सिंबल ये है, मीडियन का सिंबल ये है, मोड सिंबल जेड है। ठीक है, और इसका कुछ नहीं है। तीन तरह से इसको दिखाते हैं, मीन मीडियन मोड। तो मीडियन हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये वाला दिखाएंगे। क्या दिखा दें? अब देखो यहाँ पे, यहाँ बोल रहा है इसका फाइंड द मीडियन। तो पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इसको डाल लिया। उसके बाद एन गिना तो एन निकल गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग 9 प्लस 1 करेंगे 10। यहाँ पे जितना भी निकलेगा और डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा पांचवा टर्म। अब गिने यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांचवा कौन है? 7 है। देखो यहाँ 7 लिखा है, यही आंसर है। वही डेसिमल में आ जाता है तो पता है क्या करते? ई भी सही है, ई 16 है। डेसिमल वाला कौन है? डेसिमल वाला यहाँ तक दिया नहीं। हाँ, ये दिया देखो। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 + 1 करेंगे तो ये निकल जाएगा 4.5। 4.5 किन दो टर्म के बीच में आता है? तो 4 और 5 के बीच में आता है। ये जो है 4 और 5 के बीच में आता है। तो 4 और 5 का जो भी वैल्यू है, जो के 2 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये दोनों हम लोग ले लेंगे। 19 + 21 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 20। 30 40, 40 का आधा 20, तो 20 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, फॉर्मूला तो यही है। यदि मीडियन, यदि ऑड में आए, यदि पॉइंट में आए मतलब ऑड में रहेगा तभी आएगा। तो मीन निकाल देना है n+2 और n+2+1 का। तो बात वही है, ऐसे लंबा करके खींचो चाहे जो हम बताएं उसको खींचो। ठीक, तो वहाँ डायरेक्ट तुम्हारे देखो फोर्थ टर्म, सबका एक्सप्रेस करने का थोड़ा सा बुक का अलग अलग होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म है, उसका मीन निकाल लिया, यानी उसका एवरेज निकाल दिया। ठीक है क्या? इस तरह यहाँ भी किया है। डेसिमल में मतलब ये ऑड नंबर में था, इवन नंबर में लिखा हुआ होगा एन। देखो इवन नंबर में तो डेसिमल में आने वाला होगा, इसको पहले ही लिख दिया कि जो n/2 है वो प्लस उसका बाद वाला का एवरेज ले लीजिए। और हम वो वाला प्लस उसका बाद वाला के कौन सा टर्म होगा वो डेसिमल में निकाल के देख लेते हैं, बात देखिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें सारे एक ही टाइप का क्वेश्चन होता है। असेंडिंग या डिसेंडिंग लगाने के बाद ही बनाना होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि इफ दिस आर ऑब्जर्वेशन इन एन असेंडिंग ऑर्डर विद मीडियन 24। बोले ये असेंडिंग ऑर्डर में इसका मीडियन 24। तो बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि कितना टर्म्स है यहाँ पे। टर्म्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टर्म है तो दोनों बीच वाला का एवरेज होगा, क्योंकि 10 का तो एग्जैक्टली बीच होगा नहीं। 11 का बीच हो सकता है, 13 का बीच हो सकता है, 5 का बीच हो सकता है, लेकिन 4 का, 6 का, 8 का बीच होता नहीं है। तो उसमें दो गो बीच में आ जाता है, दो गो आ जाता है, दोनों का एवरेज बनता है जैसे ऊपर कर रहे थे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि 1 2 3 4, ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। 7 8 9 10, तो इन दोनों का एवरेज होगा। इन दोनों का एवरेज कैसे लेंगे?
एक्स 2x प्लस 1 और 3 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 41। 41 नहीं, कितना बताया तुमने? 24 बताया। 24, ये 2 से ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, तो एक्स बराबर, ये 2 को उधर ले जाकर माइनस करेंगे 22। क्या? हम्म, उसी तरह यहाँ भी है, ये ऑब्जर्वेशन एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में है और इसका मीडियन 60 है, बताना है। इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 के बीच में दो को लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचवा और छठा, ये एग्जैक्ट बीच में एक तो होगा नहीं तो दो को होगा, तो एक्स एक्स 2x जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 65 है, तो 65 यहाँ, यदि 2 कॉमन ले लें, काटें इस 2 से, तो x प्लस 1 बचेगा, यहाँ नहीं होगा 2, और ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 65 एक्स को अकेला करेंगे, 1 को उधर माइनस करेंगे, 64 आ जाएगा आंसर। बनेगा नहीं तो दिख नहीं रही, सारा बन जाएगा। हम इसको सोच रहे थे नया मिल जाए, नया तो मिला नहीं, तो हम लोग सोचते हैं तो होगा डी। Lengthy news reads take all your time, yet leave you feeling confused. अब यहाँ पर आ जाता है मोड, ये जो है ना, मोड आ जाता है यहाँ पे तेरा। तो मोड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी किसका सबसे ज्यादा बार है, यानी कौन सबसे ज्यादा बार आया है इस फिगर में। जैसे यहाँ पर ही क्वेश्चन है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग टर्म। तो सबसे पहले तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जाने से फायदा हो जाता है, ऑब्जर्वेशन में आसानी होगा, तो हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लो, तो थोड़ा आसानी हो जाएगा देखने में। इसमें यहाँ 2 जो है 2 बार आया है, और 5 भी 2 बार आया है, सबसे ज्यादा बार खोज रहा है, एक बार से ये सब आया, और ये जो है 4 बार 4 टाइम्स आया, तो जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है ना, वही मीडियन मोड होता है। तो 6 occurs मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 6। ठीक है, मीन का मतलब होता है एवरेज, मीडियन का मतलब होता है बीच वाला टर्म, और मोड का मतलब होता है जो मैक्सिमम टाइम आया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मोड। तो ये मोड कितने बार आया, जैसे कि आप डिटरमाइन द मोड ऑफ द फॉलोइंग, फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। इससे पहले अरेंज कर लो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में। उसके बाद देखो 15 20 22, इसमें 25 जो है ना बहुत बार आया, ये हो गया इसका मीडियम, मीडियम बोलते हैं मोड। इसमें हम लोग एक और देखते हैं कि कोई अच्छा क्वेश्चन दिया है, इसमें तो सब वही है। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द डेटा दिस इज 18, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड मोड ऑफ द डेटा। तो वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के बाद एक्स का वैल्यू रखेंगे तो मेरा नया डेटा आ जाएगा, डेटा में देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, जो आएगा उसके हिसाब से मोड चुन लेंगे। तो ये सब उसी वही क्वेश्चन है, इसमें हमको नहीं लग रहा है कुछ नया चीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ मोड, वैल्यू ऑफ एक्स इज द मोड ऑफ डेटा दिस एंड दिस इज फाउंड 22। मोड जो है 25 दे दिया है, और ये मैक्सिमम नंबर बार यहाँ पे आया है। कैसे पता चला या मैक्सिमम नंबर? क्योंकि ये बोल ही दिया है कि मोड 25 है, 25 का मतलब सबसे ज्यादा बार आएगा। जब कोई बोल रहा है कि मोड 25 है, यानी कि 25 ज्यादा बार आएगा। अब सवाल आता है कि यहाँ पे
कहाँ दिख रहा है 25? तो एक यहाँ दिख रहा है, बाकी बात तो कहीं दिख नहीं रहा, तो मतलब ये वाला भी चीज़ जो होगा वो 25 होगा, क्योंकि सब आया है एक एक बार, तो इसको तो कम से कम 2 बार आना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू जो है ना 25 ही होगा, इसलिए ये वाला वैल्यू 25 के बराबर कर लिया, क्योंकि मोड बोल दिया 25, और 25 सब कोई एक एक बार आया है, 25 यहाँ एक बार आया, यानी एक बार तो कम से कम ज़्यादा आएगा, तो ये वाला वैल्यू भी 25 है, इसके इक्वल किया, यहाँ वैल्यू निकाल दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आसान है। बाकी और फिर इसी का मीडियन वगैरह निकालना है तो निकल जाएगा, मतलब ये पूरा इजी है। मीडियन तो उनसे भी इजी था। ये खत्म हो गया, आ गया, सॉरी, ये रहा तुम्हारा मीडियन मोड में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम देखे तो ये रहा तुम्हारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ द मीन फॉर दैट ऑब्जर्वेशन दिस एंड दिस, ये दिया हुआ मीन दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल लेंगे। ऐसे भी ये एपी सीरीज में ये बताया ये क्लास में क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीनों चैप्टर मिला के दिया हुआ है। और ये जो तुमको दिख रहा है वो इसको एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो तुमको बताया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुमको एक काम करना है, ये सारा क्वेश्चन एक बार देख के आना। क्या ये सब तो बताए थे ही, ये डिस्क्रीट सीरीज है, सबको मल्टीप्लाई करना है। देखो किया ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसके बाद वैल्यू निकाला, इसमें एक अननोन वैल्यू उसको भी निकाला, तो मीन दिया होगा। करना क्या है, ये तुम अपना होमवर्क देखो, इसको बना के आना, देन एक्सप्लेन करेंगे फिर